हेलो किड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो इसको कंटिन्यू करते हुए इससे पहले की वीडियो में हमने लेसन 2 पढ़ा था। ये क्लास 4th का जो है स्प्रिंग बुक है। स्प्रिंग बुक ये देखिए, क्लास 4th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक है। इसके हमने लेसन 1 एंड 2 इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे लेसन 3। लेसन 3 क्या है? मैजिक वर्ड्स। मैजिक मतलब जादुई, वर्ड्स मतलब शब्द, ऐसे शब्द जो जादू करते हो। क्या करते हो? जादू करते हो। तो इन कुछ शब्दों के बारे में इस पाठ में बताया गया है जिन्हें हम जादुई शब्द कहते हैं। इन्हें जादुई शब्द क्यों कहते हैं, ये हम पाठ को पढ़ते पढ़ते देखेंगे, है ना। इसको देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कि कुछ वर्ड्स दिए हैं। एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी इसका मतलब होता है क्षमा करिए। सॉरी इसका भी मतलब माफ़ कीजिए ही होता है। थैंक यू धन्यवाद। प्लीज़ कृपया। पैर्डन। पैर्डन मतलब बात ना सुनने पर आग्रह किया जाता है कि प्लीज़ आप बात को फिर से दोहराइए। वेलकम मतलब स्वागत है। तो ये कुछ मैजिक वर्ड्स हमारे लेसन के स्टार्टिंग में इन्होंने दिए हैं। ये वर्ड्स देखने के बाद अब हम देखते हैं कि इन वर्ड्स का यूज़ कब और कैसे किया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन। मैजिक वर्ड्स। मैजिक words. The bell rings. The bell rings for the morning assembly. Bell मतलब घंटी, rings मतलब बजना। For the morning. Morning मतलब सुबह, assembly मतलब प्रार्थना सभा। The bells ring for the morning assembly. यानी सुबह की प्रार्थना सभा के लिए घंटी बजी। आफ्टर द असेंबली यानी प्रार्थना सभा के बाद। असेंबली मैंने बताया आप सभी को प्रार्थना सभा होती है। आफ्टर मतलब बाद, यानी कि प्रार्थना सभा के बाद। मीठी एंटर्स द क्लासरूम। मीठी कोई क्लास की स्टूडेंट है जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। मीठी एंटर्स। एंटर्स मीन्स होता है प्रवेश करना। क्लासरूम आप सभी को पता है कक्षा। मीठी क्लासरूम में यानी कक्षा में प्रवेश कर रही है। ये स्टूडेंट्स हैं, ये सारे स्टूडेंट्स हैं और इनका कन्वर्सेशन यानी इनकी बातचीत इस पाठ में बताई गई है। और इस बातचीत में इन्होंने कैसे मैजिक वर्ड्स का यूज़ किया है ये आप सभी को देखना है और सीखना है। तो किड्स स्टार्ट करते हैं। ओके। कबीर, स्टूडेंट कबीर है, वो बोल रहा है हेलो मीठी। मीठी हेलो। क्यों? मीठी अभी अभी कक्षा में इंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो कबीर उसका अभिनंदन करता है, उसको विश करता है हेलो मीठी। मीठी बोलती है हेलो कबीर, हाउ आर यू। कबीर हेलो कबीर, हाउ मतलब कैसे, यू मतलब तुम कैसे हो। कबीर आई एम फाइन। फाइन मतलब ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू धन्यवाद। यानी मीठी ने जब उससे पूछा कि तुम कैसे हो तो उसने उसका उत्तर भी दिया और साथ ही साथ धन्यवाद भी किया। क्यों? क्योंकि वो उसके बारे में पूछ रही है कि वह कैसा है। तो कबीर ने कहा मैं ठीक हूँ, इसके लिए पूछने के लिए धन्यवाद। यस्टरडे आई वॉज एबसेंट। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। यस्टरडे आई वॉज एबसेंट। एबसेंट मतलब होता है अनुपस्थित। तो कबीर कह रहा है कि कल मैं अनुपस्थित था। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। कुड मतलब नहीं कर सका। कुड नॉट मतलब नहीं कर सका। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। चूँकि मैं अनुपस्थित था तो मैं अपना होमवर्क, घर का काम नहीं कर सका हूँ। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक। प्लीज़ यहाँ पर
देखिए एक मैजिक वर्ड का यूज़ हुआ है प्लीज़। वुड यू प्लीज़ गिव मी माई योर नोटबुक। योर मतलब तुम्हारी, नोटबुक मतलब उत्तर पुस्तिका, प्लीज़ मतलब कृपया। तो क्या तुम मुझे अपनी, कृपया, कृपया तुम मुझे अपनी उत्तर पुस्तिका दे सकती हो। क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसलिए दे सकती हो। मीठी, ओह श्योर प्लीज़ टेक इट। देखिए यहाँ भी मीठी ने फिर प्लीज़ का इस्तेमाल किया है। ओह श्योर, ओह बिल्कुल, श्योर मतलब बिल्कुल। कृपया, टेक इट मतलब ले लो, ले लीजिए या ले लो। तो ओह बिल्कुल तुम ये किताब ले सकते हो। कबीर, थैंक यू मीठी। चूँकि मीठी ने अब अपनी नोटबुक उसे दे दी इसलिए कबीर बोल रहा है थैंक यू, धन्यवाद मीठी। थैंक यू मीन्स धन्यवाद, अभी हमने बताया था आपको। देन मीठी फिर बोलती है वेलकम कबीर। वेलकम मतलब तो स्वागत होता है। स्वागत, यहाँ पे स्वागत करने का क्या मतलब है? तो यहाँ मीठी के वेलकम बोलने का मतलब है कि आप कभी भी, मतलब जो उसने बुक मांगी है, नोटबुक मांगी है, तो आपका स्वागत है, तुम कभी भी मुझसे यह मांग सकते हो, है ना। दोबारा भी बिना हिचकिचाए तुम मुझसे मांग सकते हो। एकता, नेक्स्ट स्टूडेंट है, बोल रही है एक्सक्यूज मी, इज दिस योर बॉक्स मीठी। एक्सक्यूज मी मतलब माफ़ करिए, माफ़ करिए, इज दिस योर बॉक्स, क्या ये तुम्हारा बॉक्स है। बॉक्स मीन्स लंच बॉक्स भी हो सकता है और ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें हम पेंसिल और पेन्स रखते हैं वो बॉक्स भी हो सकता है। इज दिस योर बॉक्स मीठी। एकता मीठी से क्वेश्चन कर रही है, माफ़ करिए, एक्सक्यूज मी मतलब माफ़ करिए। इज दिस योर बॉक्स मीठी, क्या ये तुम्हारा बॉक्स है मीठी। मीठी, यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा बॉक्स है, यानी हाँ यह मेरा है। एकता, वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक। वुड यू प्लीज, वुड यू क्या तुम, प्लीज कृपया, शो मतलब दिखाना, योर मतलब तुम्हारा, स्टोरी मतलब कहानी, बुक मतलब किताब। तो क्या तुम मुझे अपनी कहानी की किताब दिखा सकती हो। प्लीज़ यानी कृपया, क्या तुम मुझे अपनी कहानी की किताब दिखा सकती हो। मीठी, पैडन, पैडन, पैडन का मतलब होता है कि बात को दोहराने की रिक्वेस्ट ये कर रही है मीठी। क्यों? क्योंकि उसने एकता की बात को नहीं सुना या उसने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए मीठी पैडन बोल रही है कि बात को दोहराने के लिए आग्रह कर रही है, उसी बात को दोबारा से बोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। तो एकता, वुड यू प्लीज़ शो मी योर टेक्स्ट बुक, स्टोरी बुक। तो कृपया क्या तुम मुझे अपनी स्टोरी बुक दिखा सकती हो। मीठी, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। वेयर इज़ माई पिक्चर बुक। एकता, हाँ बिल्कुल, मैं स्टोरी बुक यानी स्टोरी बुक दिखा सकती हूँ। यस बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। वेयर मतलब कहाँ, माई पिक्चर बुक, पिक्चर मतलब चित्रों की किताब। तो मीठी एकता से पूछ रही है, एकता मेरी पिक्चर बुक कहाँ है। एकता, मेरी पिक्चर बुक यानी चित्रों की बुक, किताब कहाँ है। एकता, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी मीन्स मुझे माफ़ कर दो। आई लेफ्ट इट एट होम, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, मैंने उसे घर पर छोड़ दिया। आई विल ब्रिंग इट टुमारो, या मैंने उसे घर पे छोड़ दिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई विल ब्रिंग इट टुमारो, ब्रिंग मतलब लाना, टुमारो मीन्स आने वाला कल, मैं आने वाले कल यानी कल उसे बिल्कुल ला दूंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट बोल रहा है रवि। रवि कह रहा है यस्टरडे आई मेड अ मिस्टेक। यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। आई मेड अ मिस्टेक, मिस्टेक मतलब गलती, मेड मतलब करना या बनाना। तो कल मुझसे एक गलती हो गई थी। आई अप्रूटेड अ न्यू सैपलिंग। अप्रूटेड मतलब जड़ से उखाड़ना, रूट मतलब आप सभी को पता है कि जड़ होता है, उसी शब्द से ये शब्द बनाया गया है। अप्रूटेड मतलब जड़ से उखाड़ देना। न्यू, न्यू मतलब नया, सैपलिंग मतलब छोटा नन्हा पौधा।
तो कल मैंने एक छोटे से पौधे को जड़ से उखाड़ दिया था। वॉट वुड द टीचर से? तो उसे डर लग रहा है कि शिक्षक शिक्षिका क्या कहेगी। यानी रवि डर रहा है, उसने कल एक गलती कर दी है। उसने एक नए पौधे को, छोटे से पौधे को जड़ से उखाड़ दिया है, तो उसे ये डर लग रहा है कि टीचर क्या कहेगी। मीठी, आर टीचर इज़ वेरी काइंड। हमारी शिक्षिका बहुत ही दयालु है। काइंड मीन्स दयालु। आवर मतलब हमारी, इसे आर पढ़ते हैं। ओके, आर टीचर इज़ वेरी काइंड। हमारी शिक्षिका बहुत ही दयालु है। इफ़ यू से सॉरी टू हिम, अगर तुम उससे उन्हें सॉरी यानी कि माफ़ी उनसे मांग लेते हो, ही वुड फॉरगिव यू। फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना, तो वह बिल्कुल ही तुमको माफ़ कर देंगी। रवि, थैंक यू, धन्यवाद मीठी, फॉर गिविंग मी सच आ गुड फ्रेंड। सच मतलब इस तरीके का या इस तरह का, गुड मतलब अच्छा, एडवाइस मतलब सलाह, गिविंग मतलब देना। तो रवि मीठी को धन्यवाद दे रहा है उसे इतनी अच्छी सलाह देने के लिए। तो धन्यवाद मीठी, मुझे इतनी अच्छी या इस तरीके की अच्छी सलाह देने के लिए। ओके, ये लेसन यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको बीच में कहीं दिक्कत लगी हो तो आप वीडियो को बैक करके, स्टॉप करके उसे फिर से समझ सकते हैं। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सरसाइजेस पे डिस्कशन कर लेते हैं। वाई डिड कबीर आस्क मीठी फॉर अ नोटबुक? क्वेश्चन नंबर ए है हमारा। आस्क मतलब पूछना। कबीर ने पूछा मीठी से फॉर अ नोटबुक, उसकी उत्तर पुस्तिका के बारे में पूछा या मांगा। क्यों? वाई मीन्स क्यों। तो प्रश्न है कि कबीर ने मीठी से उसकी उत्तर पुस्तिका क्यों मांगी। आंसर, कबीर आस्क्ड मीठी फॉर अ नोटबुक बिकॉज ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे। तो हमने लेसन पढ़ा, तो आप सभी को पता होगा कि कबीर ने मीठी से नोटबुक क्यों मांगी थी, क्योंकि वो बीते हुए कल यानी पिछले दिन एब्सेंट यानी अनुपस्थित था, इसलिए उसने अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए उससे नोटबुक मांगी। तो आंसर हो गया, कबीर आस्क्ड मीठी फॉर अ नोटबुक बिकॉज ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। हु फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक? हु मतलब कौन, फॉरगॉट मतलब भूल जाना, ब्रिंग मतलब लाना, द पिक्चर बुक यानी चित्र की किताब। तो कौन था जो पिक्चर बुक लाना भूल गया था? आंसर, एकता फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक। एकता फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाई डिड रवि डू विद अ न्यू सैपलिंग? What did Ravi do with a new sapling? What did Ravi do with a new sapling? न्यू सैपलिंग का मतलब हमने बताया था, न्यू मतलब नया, सैपलिंग मतलब नन्हा पौधा, यानी नन्हा छोटा पौधा था, उसके साथ रवि ने क्या किया? रवि अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग। रवि ने जड़ से उखाड़ दिया था उस नन्हे पौधे को। क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाते हैं। व्हाट डिड मीठी एडवाइज रवि? मीठी ने रवि को क्या एडवाइस दी? एडवाइस मतलब सलाह। क्या सलाह दी थी? मीठी एडवाइज रवि से सॉरी टू हिज टीचर। मीठी ने रवि को टीचर से सॉरी बोलने की सलाह दी, एंड ही वुड बी फॉरगिव हिम। टीचर से सॉरी बोलने की सलाह दी। क्यों सलाह दी? क्योंकि टीचर बहुत दयालु थी ना, तो वो उसे माफ़ कर देगी। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट और कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज हैं इसमें। एक एक्सरसाइज थी टेल मी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन व्हाट वुड यू से? इफ़ यू वांट मतलब चाहते हो, समथिंग मतलब कुछ, फॉर समवन किसी से, आप किसी से अगर कुछ चाहते हो, मांगना चाहते हो या चाहते हो, व्हाट वुड यू से, तो आप उसे क्या कहोगे? मतलब इसमें कौन सा आप मैजिक वर्ड यूज़ करोगे? अगर आप किसी से कुछ चाहते हो तो आप क्या कहेंगे? इफ़ समवन
सेज, ओके सॉरी कृपया, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्लीज़। आंसर है प्लीज़। क्वेश्चन नंबर बी, इफ़ समवन सेज थैंक यू टू यू, इफ़ समवन सेज थैंक यू टू यू व्हाट वुड यू से? अगर कोई आपको धन्यवाद करता है किसी बात के लिए तो आप उसे क्या कहोगे? वेलकम। क्या कहोगे? आपका स्वागत है। अगर कोई आपसे शुक्रिया कहता है तो आप क्या कहेंगे? स्वागत है। इफ़ यू हर्ट समवन व्हाट वुड यू से? अगर आपकी वजह से किसी को ठेस पहुंचती है या आपकी वजह से किसी को चोट लग जाती है तो आप क्या कहोगे? सॉरी, मतलब क्षमा कर दीजिए या माफ़ कर दीजिए। इफ़ समवन गिव्स यू समथिंग व्हाट वुड यू से? अगर आपको किसी से समवन गिव्स यू समथिंग, अगर आपको किसी ने कुछ दिया है, गिफ्ट दिया है या कोई और भी चीज़ वैसी भी दी है तो आप क्या कहोगे? तो थैंक्स। क्या कहेंगे? थैंक्स। इफ़ यू स्नीज इन द मिडल ऑफ कन्वर्सेशन व्हाट वुड यू से? अगर आप कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, मिडिल मतलब बीच में, स्नीज मतलब छींकना, है ना? तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो, बात के बीच में आपको छींक आ जाती है तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा। एक्सक्यूज़ मी मतलब माफ़ कीजिएगा। इफ़ यू आस्क टू समवन टू रिपीट, है ना? इफ़ यू आस्क समवन, यहाँ पे टू होगा, नॉट यू, माय मिस्टेक हो गया है। टू समवन टू रिपीट व्हाट ही सेड व्हाट वुड यू से? यदि आप किसी को दोहराने के लिए पूछते हैं तो उसने क्या कहा, आप क्या कहेंगे? मतलब अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, आपने उस बात को नहीं सुना, तब आप उससे दोबारा वह चीज़ कहने के लिए क्या कहोगे? पैर्डन, फिर से कहिए अथवा दोबारा कहिए, है ना? तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। और अब आ जाते हैं, ये हमारा जो है वर्ड पावर है क्वेश्चन आंसर। ये कुछ सॉरी ये फिल इन द ब्लैंक्स, आई थिंक ये फिल इन द ब्लैंक्स था यहाँ पे। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बुक से मैच कर लीजिएगा। आई कुड नॉट डू माई, यहाँ होमवर्क की जगह पे ब्लैंक था। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क एज आई वॉज एब्सेंट, बिकॉज आई वॉज एब्सेंट, है ना? तो यहाँ होमवर्क यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, एक्सक्यूज़ मी मे आई टेक योर इरेजर? तो यहाँ पर एक्सक्यूज़ मी की जगह पे ब्लैंक था, तो यहाँ पे यूज़ हो गया एक्सक्यूज़ मी। वुड यू प्लीज़ की जगह पे यहाँ कुल मिला के जो कुछ तो मैजिक वर्ड यूज हुए हैं। वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक, यानी प्लीज़ यहाँ पे ब्लैंक था तो यहाँ प्लीज़ भर दिया गया। फॉलो योर डॉक्टर एडवाइस, यहाँ एडवाइस की जगह पे डॉक्टर क्या देते हैं? सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो ये यहाँ ऊपर इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उसी के जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में इसको फिल किया गया है। द फ्लड्स अपरूटेड ऑल द ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट, यानी फ्लड मतलब होता है बाढ़, अपरूटेड मतलब जड़ से उखाड़ देना, ऑल द ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट मतलब बाढ़ ने जंगल के सभी पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्सरसाइजेज इसके सारे, इस लेसन के मैजिक वर्ड के। तो आज हमारा ये मैजिक वर्ड भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 4 डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जो है आप मेंशन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।